वरिष्ठ नागरिक और अध्यक्षगण। घूंघट में रंग पनघट में रंग चम चम चमकीला। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। दादा जी, आप क्या कहना चाहेंगे आज की रैली के बारे में? आज की यात्रा भव्य होनी चाहिए। हमारा जो 78वां स्वतंत्रता दिवस आ रहा है, तो उसके ये प्रिपरेशन एक तरह से, और ये भव्य होना चाहिए। जी, हमने देखा है कि काफ़ी स्ट्रेंथ आया हुआ है एक सर्विसमैन का। तकरीबन 1500 लोग यहाँ पे आए हुए हैं। आप पूरी रैली को देखिए। अभी माल्यार्पण के बाद अभी यहाँ पे विवेकानंद के स्टैच्यू पर और ये गाड़ियाँ इस प्रकार से यहाँ पे सजी हुई हैं। कुछ ही पलों में यहाँ से यात्रा शुरू होने वाली है। पूर्व सैनिक संगठन सतना की तरफ से स्वागत, वंदन, अभिनंदन। कृपया तिरंगे को ऊपर कर लीजिए। जहाँ भी मेरी आवाज जा रही है, आप सबसे आग्रह है, जल्द से जल्द यात्रा को प्रारंभ किया जाएगा। मैं अपने संगठन के सक्रिय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि मुख्यमंत्री जी को रीवा इकाई के जिलाध्यक्ष से भी आग्रह है, आप भी कृपया। जय भारत माता की, भारत माता की। हम सब जिस पल के लिए इंतजार कर रहे थे, हमारे बीच स्वयं भारत माता विराजमान हो चुकी है वाहन में। और झंडा दीजिए। आज फौजी चाचा के हरी झंडी दिखाने के उपरांत यह यात्रा प्रारंभ हो चुकी है। अब कृपया मैं संगठन के सदस्यों से आग्रह करूंगा कि मुख्य अतिथि जी को यथास्थान उनके मेरा रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, बसंती चोला, बसंती चोला।
जब तक थी सांस में वो फिर अपनी लाश बिछा दी संगीन पे धर के माथा सो गए अमर बलिदानी जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी जय हिंद की सेना जय हिंद की सेना जय हिंद जय हिंद। ऐ गुजरने वाली हवा बता मेरा इतना काम करेगी क्या मेरे गाँव जा मेरे दोस्तों को सलाम दे ऐ मेरी ज़मीं महबूब मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे फेंकाना पड़े कभी रंग तेरा जिस्मों से निकल के खून गए है मेरी ज़मीं अफसोस नहीं जो मेरे लिए सौ दर्द सहे महफूज रहे तेरे आन सदा चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा इतनी सी है दिल की आरज़ू तेरी नदियों में बह जावा तेरे खेतों में लहरावा इतनी सी है दिल की आरज़ू भारत हमको जान से प्यारा है सबसे प्यारा गुलिस्तां हमारा है सदियों से भारत भूमि ना को स्वर्ग सा तारक हमें मिलकर जाना है और इसी बीच हमारे देश के हमारे सदमे हमारे संगठन के सभी पदाधिकारी जो भी यहाँ पर मौजूद हैं मैं चाहूँगा कि जरूर सहयोग करें दीप प्रज्वलन पे। थोड़ा पीछे रहिए आप भारत देश है मेरा वो भारत देश है मेरा जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता दीप हमारी भारतीय सभ्यता और संस्कृति का एक अलौकिकता का प्रतीक है। भारत धर्म दर्शन की बात करें तो भारत धर्म दर्शन में दीप का अपना एक अलग ही महत्व रखता है। हमारे हर कार्यक्रम कोई भी शुभ कार्य होता है तो जरूर दीप प्रज्वलन से ही शुरुआत होती है। श्रद्धांजलि कार्यक्रम में अगली कड़ी में हम सबके वरिष्ठ मैं बुलाना चाहूँगा हमारे संरक्षक सदस्य श्री सतपाल सिंह जी आप आएं और शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करें। श्री हमारे संरक्षक सदस्य श्री सतपाल सिंह जी। मैं आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे बीच कैप्टन राजेंद्र सिंह जी मौजूद हैं, कृपया वो आएं और श्रद्धांजलि अर्पित करें। कैप्टन राजेंद्र सिंह जी।
नेक्स्ट अगली कड़ी में मैं बुलाना चाहूंगा कैप्टन श्रद्धांजलि कार्यक्रम में अगली कड़ी में हम सबके वरिष्ठ मैं बुलाना चाहूंगा हमारे संरक्षक सदस्य श्री सतपाल सिंह जी। आप आए और शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करें। श्री हमारे संरक्षक सदस्य श्री सतपाल सिंह जी। मैं आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे बीच कैप्टन राजेंद्र सिंह जी मौजूद हैं। कृपया वह आए और श्रद्धांजलि अर्पित करें। कैप्टन राजेंद्र सिंह जी। नेक्स्ट अगली कड़ी में मैं बुलाना चाहूंगा कैप्टन काम न करेगा किनारे होने खराब ही कर लीजिए बढ़ जाते पहले करके रख लिए पहले आएंगे कम ना करो। हाँ बाबू बोलो। स्वागत की अगली कड़ी में अब मैं यहाँ पर हमारे उपस्थित हमारे मुख्य अतिथि मुझे तो भी लग जाए तब तक मैं देना चाहूँगा कि कार्यक्रम के उपरांत भोजन की व्यवस्था की गई है, जो कि इस प्रांगण के अंदर यानी हम कहें जो हमारी ये चार दीवारी बनी हुई है इसके सम्मान को बरकरार रखते हुए इसके बाहर की गई है। साथ ही अगर किसी को बीच में पानी वगैरह का प्यास लगता है तो ये इंस्ट्रक्शन है कि इसके अंदर कोई जल पान की व्यवस्था नहीं की जाती है। इसके लिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि अगर किसी को लगता है कि मुझे प्यास लगी है तो पीछे तरफ अपनी जहां बैठक दीर्घा से अगर मैं मन से बात करूं तो मेरे दाहिनी तरफ पानी की व्यवस्था की गई है, वहां पे जाकर के पानी पी सकते हैं। राजेंद्र सेन जी। ये साइड उन्होंने 3 मिलिटेंटों को ऊपर सुधारा, उसके बाद भी अपने प्राणों को न्यौछावर किया और भारत सरकार द्वारा पूर्व सैनिक संगठन जिला सतना के परम सम्मानीय अध्यक्ष महोदय श्री सुनील सिंह परिहार जी, उपाध्यक्ष जी संजय तिवारी जी, सचिव मनोज कुशवाहा जी एवं सभा स्थल पर विराजमान हमारे सभी परम सम्मानीय पूर्व सैनिक, मैं सभी को शीर्ष नमन करता हूँ। शीर्ष नमन करके आप सभी का आदर स्वागत वंदन करता हूँ।
आज का पल मेरे जीवन के लिए निश्चित तौर पर ही एक बहुत ही विलक्षण पल है। ऐसा उत्सव पूर्व सैनिक के मध्य में पहली बार आया हूँ और निश्चित तौर पे यह मेरे लिए गर्व की बात है और सौभाग्य की बात है कि मैं आज इस आप सभी के बीच उपस्थित हो पाया हूँ। अक्सर एक बात मेरे जहन में उठती थी कि हमारे जो सैनिक हैं, जिनके बल पर, जिनकी दम पर हम अपने राष्ट्र को सुरक्षित पाते हैं, जो अपने पूरे परिवार को छोड़ करके सीमाओं पर बिना किसी सुविधा के तन मन से पूरी तरह लगे रहते हैं, जिनके भरोसे पूरा राष्ट्र होता है, ऐसे सैनिकों को हमें सदा नमन करना होता है। अक्सर देखा गया है कि जब भी कोई विपत्ति देश पर आती है, उस समय राष्ट्र का प्रत्येक मानव, प्रत्येक जन उनके सम्मान में, उनकी के लिए नमन करता है। पर जहाँ कोई बात खत्म हो जाती है तो उनका दैनिक जीवन पर, उनका परिवार का दैनिक रोजमर्रा में उनका सम्मान कभी भी आम जीवन में नहीं हो पाता है। तो मेरे मन में विचार आया, क्योंकि सैनिक ही हमारा सबसे बड़ी राष्ट्र की पूंजी होती है और इनका सम्मान, इनका मान हमें, यह हमारे पूरे समाज का कर्तव्य है कि हम उनका सम्मान हर जगह, यदि हम किसी दुकान में हमारे सैनिक आ रहे हैं, किसी कार्यालय में हमारे सैनिक जा रहे हैं, तो उनको हर जगह थोड़ा सम्मान, प्रायोरिटी मिलना चाहिए। ये मेरा अपना व्यक्तिगत विचार था। अक्सर हमने देखा है कि सम्मान बहुत लोगों का अक्सर होता रहता है और जो हमारे मेन सैनिक हैं, उनका सम्मान, उसी हेतु मैंने एक छोटी सी मुहिम, उसमें निश्चित तौर पे पैसे का कोई लेन देन से संबंध नहीं था। मेरे मन में आया कि क्यों ना हम एक छोटी सी मुहिम समाज को दिखाने के लिए करें। तो हमने 2017 से, मई 2017 से आज तक करीब 3000 बच्चों को सिर्फ सम्मान की दृष्टि से, उनको प्रायोरिटी की दृष्टि से हमने अपने जो हमारा परामर्श शुल्क रहता है उसमें 50% हमने डिडक्शन किया। निश्चित तौर पर इसका कतई हमारा ये नहीं था कि हम उनको जो है ना रिबेट करके कुछ मॉनिटरी बेनिफिट देना चाहते हैं, पर एक सम्मान का एक मूल मंत्र देना चाहते थे कि समाज इस भाव को सोचे, देखे। यदि कोई सैनिक हमारे किसी भी प्रशिक्षण पर जाता है तो कम से कम उनका एक फूल देकर ही यदि कोई उनका सम्मान किया जाता है तो निश्चित तौर पे आने वाली जनरेशन के लिए, आने वाले सैनिक जो हमारे जवान हैं, जो सेना में भर्ती होना चाहते हैं, तो निश्चित तौर पे उनके मन में एक गर्व की बात होगी कि हमको सम्मान मिलता है, हम और राष्ट्र के प्रति समर्पित भाव से करें। और सबसे बड़ी बात जो होती है तो जो परिवार होता है, परिवार पे क्या बीत रही है, वो कैसे एक एक पल अपना गुजारता है, इस बात को यदि हम परिवार वालों को यदि सम्मानित करते हैं अपने प्रतिष्ठानों पे, तो सोचिए परिवार का कितना मनोबल बढ़ेगा और परिवार खुद कहेगा कि मैं अपना बच्चे को जो है सेना में भर्ती करना चाहता हूँ। तो यही मेरा निवेदन इस मंच के माध्यम से आप सभी के मध्य समाज को करना चाहता हूँ कि समाज सैनिकों का सम्मान प्रथम होना चाहिए। बाकी का समाज का सम्मान निश्चित तौर पर होता रहेगा, उसको हमको रोकना नहीं चाहिए। तो कहीं भी हम जा रहे हैं, हम निश्चित तौर पे हमारा समाज का दायित्व है कि हम उनको सम्मानित करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज पुनः आप सभी को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ कि आज इस कार्यक्रम में मुझे बुलाया गया। मैं आप सभी का सदैव ऋणी रहूँगा और मेरे मन से जो भी हो सकेगा मैं आप सभी के परिवारों के हित में जो बन सकेगा करूँगा। और मुझे आप स्वयं मार्गदर्शन भी दीजिए कि मैं आपको और अच्छी तरह से सेवा कर सकूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने अपने विचार हम सब के बीच रखे। निस्संदेह आपके विचार बिल्कुल पूरे समाज के लिए, सैनिक परिवार के लिए तो सम्मान की बात है ही है, बट पूरे समाज के लिए एक संदेश है। अगर ऐसा संदेश हर भारतवासी अगर हम सेना के प्रति रखें, सेना के जवानों के प्रति रखें, तो निस्संदेह सतना के प्रथम नागरिक योगेश ताम्रकार जी, महापौर सतना, जिनके पास यह सूचना गई कि पूर्व सैनिक संगठन सतना विशाल तिरंगा यात्रा का आयोजन किया है, वो स्वयं चल करके हमारे पास सहजता से स्वीकार किए और आज अपने कीमती समय दिया। समस्त पूर्व सैनिक संगठन के तरफ से आपका स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं। हमारे बीच कार्यक्रम की अध्यक्षता और विशेष यातायात के नियमों का पालन कराते हुए यातायात थाना के प्रभारी और संदीप भैया, जिन्हें हमारे संगठन से विशेष लगाव रहता है और हम सबका आत्मीय प्रेम है। आप सब लोगों ने जिस तरह से यहाँ पर हमारा सहयोग किया, आगे भी इसी तरह हम अपेक्षा करते हैं कि सैनिक परिवार और पुलिस परिवार का आपसी तालमेल इसी तरह बना रहे। आपका भी स्वागत, वंदन, अभिनंदन करते हैं। उसके बाद इस कार्यक्रम में चूंकि समय बहुत कम था, इसलिए हमने एक त्वरित प्रभाव से एक सक्रिय सदस्यों की और संरक्षक गण की बैठक की। हमारे संरक्षकों का अटूट प्रेम, स्नेह और निरंतर सहयोग मिला। नाम ना लेते हुए मैं सभी का बहुत बहुत स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं। बंधुओं, उद्बोधन मेरा स्वागत का है, लेकिन मैं आप सबसे एक चीज कह देना चाहता हूं। यह संगठन और संगठन के सभी संरक्षक, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव और समस्त पदाधिकारी माला में एक धागे की तरह हैं हम लोग। जिस तरह से माला में धागा रहता है, हमें दिखने की जरूरत नहीं है। और संरक्षकों से विशेष निवेदन इस मंच के माध्यम से करूंगा, आप लोग इसी तरह जैसे माले से धागे को अगर तोड़ दिया जाए तो सारे पूर्व सैनिक बिखर जाएंगे, उसी तरह से आप भी उसी तरीके से उस माले को अपने धागा रूपी प्रेम से जोड़े रहिए। और इसी तरह हमारे अतिथियों का भी सहयोग चाहिए कि जब हम छोटे सा आग्रह करें ऐसे सैनिकों के कार्यक्रम में, आप लोग अपना समय दें। मैं अपने स्वागत के उद्बोधन को यहीं समाप्त करूंगा। बाकी के वक्ता हैं हमारे पास, एकेएस यूनिवर्सिटी से भी हैं, इंस्ट्रक्टर आए और कल्चरल प्रोग्राम के लिए भी आए। आप सबका भी स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। भारत माता की जय। संगठन के अध्यक्ष आदरणीय सुनील सिंह परिहार जी, यहाँ मंच पर विराजमान विशिष्ट अतिथि, समाज सेवा के पर्याय बन चुके और पूर्व सैनिकों के नाम पर जो उनके मन में एक भाव है, उसके कारण से उनकी आपने तारीफ सुनी कि वो परामर्श शुल्क में 50%, किसी ने कहा होगा नहीं कहा होगा, मुझे नहीं लगता उनके मन में ये भाव आए, तो 50% छूट देने का जो निर्णय लिया, ऐसे हमारे विशिष्ट अतिथि डॉक्टर राकेश अग्रवाल जी, हम सभी के प्रेरणा स्रोत, मार्गदर्शक, हम सबके श्रद्धा के केंद्र परम आदरणीय श्री रविभान सिंह जी, मंच पर आदरणीय श्री सचिव मनोज कुशवाहा जी, श्री संजय तिवारी जी, आदरणीय श्री सुरेश प्रताप सिंह जी जाखी जी, आदरणीय पीटी सिंह साहब मेहती, पीटी सिंह परिहार जी, सत्यपाल सिंह जी, श्री अशोक सिंह जी, श्री अमोल सिंह जी, श्री दयानंद तिवारी जी, आदरणीय सत्येंद्र सिंह जी, यहाँ पर विराजमान वो मातृशक्ति जिन्होंने, मुझे लगता है कि सैनिक ने जो कष्ट सहा है इस देश के लिए, उससे कम कष्ट नहीं, उससे ज़्यादा कष्ट सहा है। ऐसे हमारे मंच पर विराजमान हमारी वीरांगनाएं, माताएं, बहनें और यहाँ पर विराजमान सभी हमारे पूर्व सैनिक, सैनिक के प्रमुख, भारत माता की जय के उद्घोष करेंगे। उसके बाद मैं 5-10 मिनट की बात रखूंगा। भारत माता की, भारत माता की। पूर्व सैनिक संगठन जिला सतना द्वारा आयोजित इस तिरंगा यात्रा के इस कार्यक्रम में यहाँ पर आज के आपने मुख्य अतिथि बनाया, वो काम पूरा हो गया, लेकिन अब नगर का प्रमुख व्यक्ति होने से एक निवेदन करके बात पूरी करूंगा
एक पेड़ माँ के नाम। ये भी कार्यक्रम पूरे देश में, पूरे हिंदुस्तान में माननीय मोदी जी ने आह्वान किया है। वृक्षारोपण करना बहुत ज़रूरी है। मैं इस पर बहुत देर बोल सकता हूँ, लेकिन एक सूचना दे के बात समाप्त करूँगा। सतना नगर निगम ने पहले 11,000 और अब 21,000 पेड़ लगाने का संकल्प लिया है, जिसमें से 6,000 पेड़ लग चुके हैं। 11,000 वृक्ष हमने 15 अगस्त को लगाने का संकल्प लिया है। और उस कार्यक्रम की जो योजना हमने बताई है, मैं गर्व से आपको बताना चाहता हूं, हमने 11,000 पेड़ लगाने की बात सोची थी, अब वो 15,000 के ऊपर आंकड़ा पहुंच गया है। तो 15 अगस्त को 11,000 पेड़ 11,000 व्यक्ति लगाएंगे 150 स्थान पे। ये कार्यक्रम बन गया है, योजना बन गई। फिर बोल रहा हूँ, 11,000 पेड़ 11,000 व्यक्ति 150 स्थान, ये तय हो गया है। हम सभी लोग, अगर आपका नाम कहीं नहीं आता तो पूर्व सैनिक संगठन से मेरा आग्रह है, आप 50 पेड़, 100 पेड़, 200 पेड़ कहीं लगाने का संकल्प आज लेकर उठिएगा। गड्ढे मैं करवा के दूंगा, पेड़ मैं आपको दूंगा, लगाना आपको है। बस इससे ज़्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। धन्यवाद। और एक बेटी जो झांसी की रानी के रोल में है, वो हमारे संरक्षक सदस्य श्री पीडी सिंह जी की लाडली बेटियां हैं। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना मेहनत किया और एक अच्छा एक पेरेंट्स की भूमिका निभाई और अपनी बिटिया को यहाँ तक लाए। ये हम सब के लिए बिल्कुल गर्व की बात है। बच्चों को भी हमें ऐसे कार्यक्रमों में शामिल करना चाहिए और ऐसे जगह में ज़रूर हम लोग कहीं ना कहीं तक हमारे बीच जो भारत माता का रोल निभाया 3 बच्चियों ने, उनमें से एक भारत माता, झांसी की रानी और महान वीरांगना अवंतीबाई, 3 का रोल निभाया, जिनमें से 2 बच्चियां हमारे संगठन के कर्म पारितोषिक प्रदान कर सम्मान करें, पारितोषिक देकर उनका सम्मान करें। यहीं खड़े होइए ना फोटो